आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लैक होल की। देखिए 5 मिनट में मैं नहीं समझाऊंगा, मैं थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा करूंगा। वीडियो शॉर्ट रहेंगे लेकिन लंबा इसलिए करूंगा क्योंकि 5 मिनट में बहुत कुछ छूट जा रहा था। तो ब्लैक होल के बारे में आज जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम देखेंगे। देखिए वैसे तो ब्लैक होल स्टीफन हॉकिंग ने बहुत अच्छे से समझाया था। भैया अगर प्रॉपर तरीके से ब्लैक होल को समझना हो तो स्टीफन हॉकिंग को पढ़ लीजिए। उन्होंने बहुत कुछ हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बताया, ब्लैक होल के बारे में, सिंगुलैरिटी के बारे में। बट इसकी स्टडी बहुत टाइम से चल रही है। 300 साल पहले जॉन माइकल आए, उन्होंने समझाने की कोशिश की। फिर पियरे साइमन लैपलास आए, उन्होंने बताया बहुत अच्छे से। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्लैक होल को इक्वेशन मैथमेटिकली समझाया। फिर आए आपके स्टीफन हॉकिंग, एक एक चीज बता दी ब्लैक होल के बारे में। और इसमें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स चंद्रशेखर लिमिट के लिए, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने भी ब्लैक होल में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं ब्लैक होल क्या है, उसके बाद कुछ फैक्ट्स जानेंगे। इंस्टा पे मैं आ गया हूं दोस्तों, मैं ट्रैवल करने वाला हूं तो मैं अपडेट्स डालूंगा इंस्टा पे, आप मुझे यहां पे फॉलो करिए। और कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टा के भी और ट्विटर के भी। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ब्लैक होल है क्या। ब्लैक होल की बात करें तो जब से यूनिवर्स बना है, यूनिवर्स सिंगुलैरिटी से ही बना। यूनिवर्स का बनना और बिगड़ना अगर आपको समझना है तो आप ब्लैक होल को समझ लीजिए। ब्लैक होल मतलब काला होल, जो बिल्कुल काला हो, लेकिन एक्चुअली में ये काला नहीं होता है। ब्लैक होल पूरी तरीके से ब्लैक नहीं है। आसपास जो है ना, ये रेडिएशन है। देखो ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है। ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ये सब कुछ निकल लेता है, क्योंकि ये कोलैप्स कर गया है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको बर्बाद कर दिया है। जिस चीज ने इसको बनाया था उसी चीज ने इसको बर्बाद कर दिया। अभी हम इसको टेक्निकली देखेंगे। तो ब्लैक होल जो है उसने, वो कोलैप्स हो चुका है। कोलैप्स हो गया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही ये कोलैप्स हुआ है। इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती कि लाइट तक को खींच लेता है। अगर कोई चीज लाइट तक को खींच रही है, लाइट से ज्यादा तेज कुछ नहीं चलता है। लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे चलती है। लाइट को अगर ये खींच ले रहा है तो समझिए ये बहुत खतरनाक है। हमारा यूनिवर्स 13.5 अरब साल पहले ये सिंगुलैरिटी से बना। सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, मैटर बहुत डेंस था और बिग बैंग हुआ। जब अनस्टेबिलिटी बढ़ी तब जाके हमारा अर्थ बना 450 अरब साल पहले। फिर हम बने, फिर यूनिवर्स पूरा, मतलब उसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले एटम, फिर टाइम बना। ठीक है, तो 13.5 अरब साल पहले। और अब एक दिन बिग क्रंच भी होगा। ऐसा ही चलता रहेगा, बिग बैंग और बिग क्रंच, यानी कि फिर से एक दिन सब कुछ सिंगुलैरिटी पे आ जाएगा। और यही ब्लैक होल दर्शाता है। एक स्टार जो है वो बना और उसके बाद कभी ना कभी स्टार कोलैप्स होगा। स्टार मतलब जैसे सूरज, वो एक स्टार है। सूरज भी अरबों साल बाद कोलैप्स होगा और वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका कंसेप्ट दोस्तों ये है, मैं आपको बताता हूं। देखो ये काला है, लेकिन ब्लैक होल के आसपास आप देख रहे हैं ये रेडिएशंस है। होता क्या है कि आपने कुछ खाया और आप खा रहे हैं तो वो निकल भी तो रहा है। ठीक है, तो ब्लैक होल जो भी खाता है निकलता है सब कुछ रेडिएशन के फॉर्म में। अगर लाइट भी वो खाएगा तो लाइट को भी वो रेडिएशन के फॉर्म में निकालेगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए प्रॉपर ब्लैक होल, कैसे ब्लैक होल जो है वो दिख रहा है। अब असली अगर इमेज की बात करें तो भैया ये है ब्लैक होल, ये असली इमेज है। अभी तक हम खाली हमने पिक्चर बना रखी थी, मैथमेटिकली प्रूव किया था कि ब्लैक होल ऐसा दिखता है। लेकिन 2019 में EHT ने, बहुत सारे टेलीस्कोप का समूह, उसने ब्लैक होल खोज के निकाल लिया और ये मेसियर गैलेक्सी में पाया गया। इस पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। तो ये असली है, ये असली इमेज है ब्लैक होल की। यानी कि जो मैथ्स में बोला गया, भैया देखो हर चीज आप मैथ्स से ही प्रूव कर सकते हो, फिजिक्स से प्रूव कर सकते हो, हवाई बातें नहीं चलती है यहां पे। तो आप देख सकते हैं ये असली इमेज है ब्लैक होल की। यानी कि जो बोला एल्बर्ट आइंस्टीन ने, स्टीफन हॉकिंग ने, वो सही है। बिल्कुल सेंटर पे ब्लैक और अगल बगल आप देख सकते हैं ये इवेंट होराइजन हो गया उसका, और अगल बगल आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा रोशनी है। अब हम ब्लैक होल को थोड़ा सा समझते हैं, ब्लैक होल बनता कैसे है। देखो ब्लैक होल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लैक होल, यहां पे मैं समझाता हूं। ब्लैक होल में देखो स्टार जो होता है, ठीक है, स्टार में स्टार का कोर होता है। तो स्टार का जो कोर होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है, कोर घूमता है। प्रेशर की वजह से जो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस पे हावी नहीं होती है। आप ठीक इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप हैं, आप एक बहुत ही ताकतवर इंसान है, लेकिन आपसे ज्यादा ताकतवर इंसान आपके सामने खड़ा है, वो कंटिन्यूअसली आपको हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी ताकत जो है उस दूसरे वाले की ताकत को रोक रही है। ठीक ऐसे ही चलता है।
यहां पे कोर की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। अब प्रेशर इसलिए है क्योंकि स्टार में हाइड्रोजन का फ्यूजन होता रहता है, हाइड्रोजन फ्यूज होते होते हीलियम बनाता है, तो ये एक तरीके का फ्यूल है। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है ना, वैसे ही स्टार जो है फ्यूल से चलता है, और फ्यूल ये कोर में कंट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली यहां पे स्टार का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करता है। वो दूसरा वाला जो उसके ऊपर हावी हो जाएगा उसको हावी नहीं होने देता। लेकिन जब ये फ्यूजन खत्म होता है, जब फ्यूल खत्म होता है, जब कोर ठंडा हो जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो हावी होना शुरू कर देती हैं। और जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस हावी होंगी, तब जो स्टार है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसी में ही कंसेप्ट आता है कि ब्लैक होल कैसे डिफाइन होता है। ब्लैक होल को हम चंद्रशेखर लिमिट से डिफाइन करते हैं। देखो, ब्लैक होल या तो छोटे होंगे, छोटे स्टार से जो बनता है, या फिर बहुत बड़े सुपरनोवा जो बहुत बड़े स्टार से बनता है, ठीक है। तो ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल को नापने का तरीका चंद्रशेखर लिमिट, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने एक लिमिट दी थी। लिमिट मतलब क्या? सूरज का जो मास है उससे हम कंपेयर करते हैं ब्लैक होल के मास को। मतलब 1.4 चंद्रशेखर ने बताया था कि अगर 1.4 दी सोलर मास है, यानी कि सूरज से 1.5 गुना ज्यादा है, तो कोई भी स्टार जो कोलैप्स हो रहा है वो या तो ब्लैक होल बनेगा या फिर वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। अगर 1.4 से कम है तो वो ब्लैक होल नहीं, व्हाइट डॉर्फ बनेगा। समझ गए? तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। यानी कि इसमें भी लिमिटेशन है। ब्लैक होल तभी ब्लैक होल बनता है जब चंद्रशेखर लिमिट, यानी कि सूरज का 1.5 गुना ज्यादा मास होता है स्टार का, तब जाके वो ब्लैक होल बनता है। उससे पहले ये व्हाइट डॉर्फ लगेगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि आइंस्टीन ने नहीं, बल्कि इसको बहुत पहले श्वार्ज़शाइल्ड ने डिस्कवर किया था, ठीक है। लेकिन बाद में इसको आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत अच्छे से समझाया। ब्लैक होल की बात करें दोस्तों, तो ब्लैक होल में वक्त जो है वो रुक जाता है। देखो, टाइम और स्पेस को आप देखो, वक्त, टाइम एंड स्पेस ना इस तरीके से काम करते हैं। ये टाइम और स्पेस जो है ये वॉर्प हो सकते हैं। मतलब ये चद्दर की तरह है। आप चद्दर को फैलाइए, अगर आप एक कंकड़ डालें या पत्थर डालें चद्दर के बीचों बीच, चद्दर सिकुड़ेगी। ऐसे ही वक्त काम करता है। यानी कि अगर स्पेस में कुछ भी डिफरेंस आया, टाइम में भी आएगा। आप सिंपल से, मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहां समझाता हूं मैं। जैसे मान लो कि ये आपका स्पेस है और टाइम आपका ऐसे सिंपल चल रहा है, लेकिन अगर स्पेस जो है वो सिकुड़ेगा, मान लो स्पेस कम हो गया, तो टाइम भी तो कम होगा ना। तभी तो बोलते हैं ना कि जैसे मान लो ये आपका स्पेस है, अब इसको देखो, इसको हमने वॉर्प कर दिया। मतलब इस चीज को हमने क्या कर दिया, इस स्पेस को हमने इतना ऐसे कर दिया, क्योंकि स्पेस बदलता, स्पेस स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच होता है ये, तो वक्त भी तो स्ट्रेच होगा। मतलब मान लो हमको यहां पे यहां जाने में वक्त ज्यादा लगेगा, अब ये स्ट्रेच होके कम हो गया तो वक्त कम लगेगा। तो यानी कि एक तरीके से टाइम और स्पेस एक दूसरे से डिपेंडेंट है, और टाइम और स्पेस ब्लैक होल से बहुत अच्छे से डिफाइन होते हैं। देखो, टाइम जो है ना वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना कम वक्त, उतना धीमे वक्त चलेगा। ब्लैक होल में क्या होता है, ये लाइट की स्पीड को नहीं छोड़ रहा है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड से तेज अभी तक कुछ नहीं चल सकता। लाइट की स्पीड का मतलब ये है कि आप टाइम ट्रैवल कर लेंगे, ठीक है। तो लाइट की स्पीड को भी ये नहीं छोड़ रहा है। तो मान लीजिए जैसे मैं यहां पे हूं, मैं इस ब्लैक होल के अंदर जाना शुरू करता हूं, तो शुरुआत में आपको लगेगा कि मैं बहुत तेजी से जा रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं ब्लैक होल के पास जाऊंगा, वक्त जो है, क्योंकि लाइट को भी नहीं छोड़ रहा है, बहुत तेजी से ही हमको खींचेगा। हम लाइट की स्पीड से अंदर जाएंगे, आपको लगेगा कि 1 सेकंड के अंदर हम अंदर घुस जाएंगे, लेकिन यहां पे हमारे लिए वक्त बहुत धीमा चलेगा। यानी कि यहां पे जो इंसान, मान लीजिए मैं यहां पे आपको बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप ब्लैक होल के अंदर जा रहे हैं। मैंने क्या बताया कि ब्लैक होल, जब आप इस होल में जाएंगे तो वक्त बहुत धीमा चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मेरे 100 साल हो जाएंगे, लेकिन आप कभी अंदर जाएंगे ही नहीं। आपके लिए वो टाइम नॉर्मल है, मेरे लिए टाइम नॉर्मल नहीं है। आप ब्लैक होल के पास जाएंगे तो आपके लिए वक्त वैसे ही चलेगा। घड़ी पहन के जाएंगे, घड़ी बहुत स्लो चलेगी, आपके लिए वक्त नॉर्मल है। मैं अगर ब्लैक होल से बाहर देख रहा हूं आपको जाते हुए, तो आप बहुत धीमे धीमे जाएंगे। यानी कि मैं 10 साल में अगर आपको ब्लैक होल के अंदर जाते हुए देख रहा हूं, तो मैं 100 साल का हो जाऊंगा, तब भी आप ब्लैक होल में नहीं जाएंगे। वक्त बहुत धीमा चलता है। दूसरी चीज, ब्लैक होल जो है वो दरवाजा होते हैं, ये भी बोला जाता है। ब्लैक होल जो है वो पैरेलल यूनिवर्स के, हालांकि देखिए ये अभी तक इस पे कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन एक थ्योरी ये दी जाती है। मान लीजिए कि ये देख सकते हैं आप, ठीक है, अगर हमारा मिल्की वे है, ये हमारी गैलेक्सी है, और एक दूसरा पैरेलल यूनिवर्स है, ये आप समझ रहे हैं, ये पैरेलल यूनिवर्स है।
तो अगर हमको यहां पे जाना है तो हमारे पास एक तरीका है कि हम पूरा घूम के जाएं। दूसरा तरीका यह है कि यहां पे हम एक होल क्रिएट कर दें। तो इतना लंबा रास्ता लेने से अच्छा है आप सीधे यहां से चले जाइए। तो ये ब्लैक होल जो है वो दरवाजे भी, ऐसा बोला जाता है कि दूसरे यूनिवर्स के दरवाजे होते हैं, यानी कि अगर आप ब्लैक होल में चले जाएंगे तो हो सकता है एक और डायमेंशन खुल जाए, या हो सकता है किसी आप दूसरे, हालांकि ब्लैक होल में जब आप अंदर जाएंगे क्या होता है ये पक्के तौर पे कोई भी नहीं बता सकता। जब आप ब्लैक होल के अंदर जाएंगे ना तो आप स्ट्रेच होने लगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका, मैंने बताया ना स्पेस टाइम की बात है, तो आपका जो मतलब आपका जो कहते हैं ना कि आपकी जो बॉडी वो स्ट्रेच होने लगेगी, जैसे रबड़ बैंड की तरह स्ट्रेच होती है ना, वैसे ही आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेच होने लगेगी। आपका पैर दूर जाएगा और आपका सर ऊपर जाएगा। ये सब स्पेस और टाइम की वजह से होता है, समझ गए। तो वही है कि एक यूनिवर्स को भी ये जन्म दे सकता है, ये यूनिवर्स के दरवाजे भी हो सकते हैं। और स्पेस और टाइम अपने इर्द गिर्द, ये पूरा का पूरा स्पेस और टाइम जो है वो सिकोड़ लेते हैं। और अभी मैंने बताया अगर स्पेस सिकुड़ेगा तो टाइम भी सिकुड़ेगा। ये मैंने बताया ना कि अगर ये स्पेस है, यहां से यहां तक जाने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, अब इसको फोल्ड कर दीजिए आप, ठीक है, फोल्ड करके ये ऐसे हो जाएगा तो आप कम टाइम में जा सकते हैं, ठीक है। और ब्लैक होल में भयानक एनर्जी होती है, ठीक है। ब्लैक होल को मैं समझाता हूं, ये देख सकते हैं आप, ये है आपकी सिंगुलैरिटी, सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम। एक बढ़िया स्टार हुआ करता था ये, जैसे मान लो ये सूरज ही है, सूरज भी अरबों साल बाद शायद व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सूरज है, तो सूरज जो है, नहीं सूरज नहीं, क्योंकि सूरज तो व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट होगा, ये कोई स्टार है जिसका सूरज से 1.5 गुना ज्यादा मास है, या बहुत बड़ा मास है। तो अब देखो ये एक समय पे स्टार था, सिंगुलैरिटी से ही इसका जन्म हुआ था, और सिंगुलैरिटी पे ही ये खत्म हो गया। यानी कि जो चीज बनी है वो खत्म होगी, हमारे शास्त्रों में लिखा था ये। तो शास्त्रों में एक तरीके से ब्लैक होल को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की गई थी, हालांकि इसको भी पक्के तौर पे हम नहीं कह सकते, बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। ये है आपकी सिंगुलैरिटी, ये है आपका इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन वो पार्ट, जैसे आप छत पे खड़े होते हैं, आप आसमान को देखिए तो एक जगह आप देखते कि आसमान जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। आप छत पे खड़े हुए हैं, आसमान ऐसे गया, यहां पे खत्म हो गया, ये होता है आपका इवेंट होराइजन, ठीक है। आप समुद्र में जाते हैं, आप समुद्र के पास खड़े रहते हैं, दूर देखते हैं समुद्र, लगता है कि सूरज जो है वो समुद्र में डूब रहा है, वो आता आपका होता है इवेंट होराइजन। तो ये आप देख सकते हैं इवेंट होराइजन, जहां पे सारी रेडिएशंस आपको मिलेगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए आप इवेंट होराइजन, दिस इज द रेडियस अराउंड अ सिंगुलैरिटी वेयर मैटर एंड एनर्जी, मैटर और एनर्जी ये एस्केप नहीं कर पा रही है। मतलब जो ब्लैक होल खा रहा है वो उगल रहा है रेडिएशन के फॉर्म में, बहुत ही तगड़ी एनर्जी होती है। और यह भी बताया जाता है कि हमारे सेंटर ऑफ द गैलेक्सी में बहुत बड़ा ब्लैक होल है, बहुत बड़ा। ब्लैक होल को स्टडी कैसे किया जाता है, लीगो, ब्लैक होल को स्टडी ग्रेविटेशनल वेव से करते हैं। मतलब ब्लैक होल बना, देखो स्पेस, जैसे समुद्र में आप समुद्र के बहुत दूर खड़े हैं, लहरें आती है आपको छूती है, इसका मतलब समुद्र में लहरें उठ रही हैं। ठीक वैसे ही स्पेस में भी ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव्स को हम ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी लीगो बनाया गया था नासा द्वारा, जो कि ग्रेविटेशनल वेव को ही स्टडी करती है। 2-3 साल पहले, मैं थोड़ा 2017-2018 आप देख लीजिएगा, लेकिन धन्य हो नासा का जिन्होंने लीगो बनाया। अब ये ग्रेविटेशनल वेव, जब ब्लैक होल बनता है तो भयानक एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब ये एनर्जी जो है जाते 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 इस ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी में आएगी, और यही एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं और ये देखते हैं कि भैया ब्लैक होल तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लैक होल जो है वो पता लगाए लीगो ने। अब एक और चीज बताऊं, हो सकता है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, हो सकता है ये ब्लैक होल जो है वो 13 अरब साल पहले बने हो, जब ये यूनिवर्स बना हो तब ब्लैक होल बने हो, लेकिन हमको पता आज चल रहा हो। इसको आप वैसे समझिए, मान लीजिए मैंने 100 साल पहले आपको मैसेज भेजा, लेकिन मैसेज आपको मैंने भेजा 100 साल पहले, लेकिन मैसेज चलते 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 बहुत धीमे चल रहा है, वो चलते चलते आपको 100 साल बाद मिला। ठीक वैसे ही ब्लैक होल में होता है। ब्लैक होल में जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ, हो सकता है ये ग्रेविटेशनल वेव्स तब निकली हो, लेकिन चलते 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 वो अभी हमारे पास पहुंचेंगी। समझ गए? तो बेसिकली टाइम लैगिंग होती है, 2 से ज्यादा ब्लैक होल भी मर्ज कर सकते हैं, और ब्लैक होल वक्त के साथ साथ इवेपोरेट होते जाते हैं। ये स्टीफन हॉकिंग ने बताया था, जिसको हॉकिंग रेडिएशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, कुछ भी नहीं, ब्लैक होल भी एक दिन खत्म हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, तो ये रेडिएशन भी खत्म हो जाएगी और सिर्फ आपको एक काला स्पॉट मिलेगा। तो एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। ये लेक्चर था, आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। एक एक चीज मैंने ब्लैक होल के बारे में शॉर्ट में समझा दी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।